सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड मेरा ये कल का जो चार्ट है वो इस चैनल पे मैंने एक वीडियो में शेयर किया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो जोन था वो यहाँ पे सपोर्ट लिया, मार्केट यहाँ पे भी सपोर्ट लिया और फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ था। और ये जोन्स ऑफ रेजिस्टेंस हैं जो कि फर्दर टूटने के बाद सपोर्ट का काम कर रहा है। और नेक्स्ट जोन ऑफ रेजिस्टेंस ये वाला जोन था, है ना। तो कल का जो मार्केट था, अगर हम इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ही रहने देते हैं तो आज 1 फरवरी है। तो कल 31 तारीख को मार्केट कहाँ जाके रुका था, अगर उसको हम लोग देखें तो यहाँ पे कहीं जाके रुका हुआ था। इस लेवल पे, इस कैंडल पे आके मार्केट कल रुका हुआ था, है ना। और हम लोग क्या डिस्कस किए थे, हमारा जो डिस्कशन था वो ये था कि अगर कल को मार्केट इस लेवल को तोड़ के, इस रेजिस्टेंस के लेवल को तोड़ के अगर ऊपर ग्रीन कैंडल सस्टेन कराता है तो एक बाई साइड का मूव देखने को मिल सकता है। और अगर इस रेजिस्टेंस के नीचे ही सस्टेन करता है तो सेलिंग देखने को मिलेगी। वैसे तो ये 200 EMA का लाइन है, ये जो लाइन है वो 200 EMA की लाइन है। इसके ऊपर है मार्केट, तो स्ट्रेंथ तो है, बट एज जो मार्केट है जो रेजिस्टेंस के पास खुला था, इसीलिए यहाँ पे रैपिड सेलिंग देखने को मिली। अब हम इस चार्ट को 1 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग अगर ट्राई किया जाए यहाँ पे तो कितना अच्छा मौका देखने को मिला। दिस इज़ द टाइम ऑफ मार्केट ओपनिंग 9:15। तो 9:15 खुलते से ही ये रेजिस्टेंस के जोन में खुला था और इसको रैपिड सेलिंग देखने को मिला। फिर इस 200 EMA के जो लाइन है, इस 200 EMA के लाइन से मार्केट सपोर्ट लेके कहाँ गया, मार्केट सपोर्ट लेके फिर ऊपर की साइड में यहाँ पे गया हुआ है, लेकिन इस रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पाया। और यहाँ पे जो है ना बायर्स ट्रैप हो गया। यहाँ पे एक छोटा सा जोन बना हुआ था, इस जोन को ब्रेकआउट दिया लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं किया तो बायर्स ट्रैप हो गए। और बायर्स का एसएल लगभग यहाँ पे होगा, तो उस एसएल को खाने के लिए मार्केट यहाँ आया और देखिए कितना बड़ा कैंडल बना एसएल हंटिंग के चलते। और फिर यहाँ पे एक और सपोर्ट का स्ट्रक्चर बनते हुए फिर वो भी ब्रेक हुआ यहाँ पे और फिर से रैपिड सेलिंग देखने को मिला। तो ओवरऑल आज के मार्केट में हम लोग को क्या समझने को मिल रहा है कि बार बार जो मार्केट है उस 200 EMA के लाइन को कट कर रहा है, फिर फेल हो जा रहा है, फिर ऊपर की साइड में कट कर रहा है, फिर फेल हो जा रहा है ना। तो इसमें हम लोग 2 अपॉर्चुनिटीज़ खोजे थे। एक ये ट्रेड मेरे से मिस हो गया और ये अपॉर्चुनिटी जो कैच किए। कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट ये था कि इस लाइन के करीब सपोर्ट हो रहा था मार्केट, यहाँ से फिर ऊपर गया था, फिर यहाँ से एक बार और ऊपर गया। और यहाँ पे क्या है ना कि अगर इस मार्केट को ऊपर जाना होता तो यहाँ पे बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू होना चाहिए था, क्योंकि EMA को तोड़ा है तो बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू होना चाहिए था, लेकिन हो नहीं पाया। और यहाँ क्या हुआ, रिवर्सल आ गया। यहाँ पे भी बायर्स को ट्रैप किया गया और फिर रिवर्सल आया। एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट यहाँ EMA के लाइन को कट किया, यहाँ पे EMA के लाइन को कट किया और एक रिट्रेस करके ग्रीन कैंडल बनाया, लेकिन ग्रीन कैंडल नॉट फॉलोड बाय अनदर ग्रीन। तो यहाँ पे दिखता है कि बायर्स में कॉन्फिडेंस नहीं था और यहाँ पे एक सेल देखने को मिला और यहाँ पे एक टारगेट अचीव हुआ। और यहाँ पे ये एक लाइव मार्केट है और यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है कि यहाँ पे भी मैंने उसी कॉन्सेप्ट पे ट्रेड लिया था कि अगर ये जो बेसलाइन था, ये जो बेसलाइन था, ये वाला लाइन, दिस लाइन, अगर ये टूटता तो थोड़ा और कंटिन्यू होता, तो कंटिन्यू तो हुआ लेकिन फिर हमारा एसएल हिट हो गया। तो बेसिकली बात यही था कि मार्केट इस लाइन को ऊपर नहीं तोड़ा, ना ही गैप अप खोल के इस लाइन के ऊपर कुछ क्लोजिंग किया, ना ही कोई ग्रीन कैंडल इस जोन में बनाया। तो हम लोग सेलिंग की तरफ ही सोचेंगे, बाइंग की तरफ तो नहीं सोचेंगे। और अगर आप सेलिंग के पर्सपेक्टिव से इस मार्केट को देखेंगे तो आपको 2-3 अपॉर्चुनिटी तो ये मार्केट दिया हुआ है। थैंक यू।